दोस्तों नमस्कार। आज हम फिर आपको सफरनामा में नवी मुंबई नेरुल के शहर पर लिए चलते हैं। नवी मुंबई को 21वीं सदी के शहर के नाम से जाना जाता है, जहां आम और खास दोनों रहते हैं, पर इनके बीच भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जिंदगी में कोई झांकना नहीं चाहता। आदमी अपने स्वार्थ में कितना अंधा हो गया है, वो कैसे दूसरों की खुशियां छीन लेता है, हम यही आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसे देखने और सुनने के बाद अगर आपकी आत्मा मरी नहीं है तो मेरा दावा है आपके आंख से आंसू निकल जाएगा। यह सोचकर कि आदमी से ज्यादा बेहतर पशु है, जिसे भूख लगती है तब वह भूख मिटाने के लिए शिकार करता है, पर आदमी सोते जागते यह योजना बनाते नजर आ रहा है कि कैसे किसी को बर्बाद कर उस इंसान की संपत्ति पर कब्जा कर लिया जाए। हम आदमी के शिकार बने एक आदमी की दास्तां से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, जो जिंदगी को बामुश्किल जी रहा है। हकीकत यह है कि वह नर्क से भी बदतर जिंदगी जीने को मजबूर कर दिया गया है। वह जिस स्लम में रहता है उसके जाने के रास्ते को नाले में तब्दील कर दिया गया, और तो और पीड़ित व्यक्ति के परिवार के लोग कैद में जिंदगी गुजार रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसकी बेटी 4 साल पहले लापता हो गई थी और पीड़ित पिता का दावा है वह 4 साल पहले पुलिस थाने गया था इस बात की शिकायत दर्ज करवाने के लिए, पर उसकी शिकायत दर्ज करने की बात तो दूर, उसे डांट कर भगा दिया गया। यही वजह रही कि वह इंसान की बस्ती में रहते हुए भी इंसान से कट गया। लोग उसे आधा पागल कहने लगे, पर वह आज भी रद्दी बेचने और खरीदने का काम करता है, जिसकी वजह से वो 2 जून की रोटी बामुश्किल खा सक रहा है। बेटी के गुम होने की वजह से वह इतना घबरा गया है कि वह अपने बच्चों और माँ को बंद कमरे में रखता है। वह जब तक बाहर रहता है, बाहर से दरवाजे की कुंडी बंद करके जाता है। उनके घर के बच्चे घर से बाहर नहीं जाते, सभी किसी अनहोनी की खौफ में दिन बिता रहे हैं। सबसे दुखद यह है कि आज कई महीनों से उसके घर का बिजली कट गया है, जिसकी वजह से उसका पूरा परिवार अंधेरे में जी रहा है। बीमार माँ की दशा बेहद खराब है, उन्हें इलाज की जरूरत है, पर घर में फाका होने की वजह से पहले भूख की लड़ाई लड़ी जा रही है। कई महीनों से उनके घर का चूल्हा नहीं जला है। बच्चों को जो पिता लाकर दे गए वह उतना ही खाकर खामोश होकर सो जाते हैं। घर से सभी बच्चे को निकलना सख्त मना है। यहाँ रहने वाले लोगों को उनके दर्द से कोई लेना देना नहीं। हम हकीकत जानने जब उनके पास गए तब सबसे पहले हमने उनके परिवार का जायजा लिया, जो ना के बराबर ही था, और अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसकी कमाई कितनी होगी। पहले उसकी बातों को सुने। मेरा यहाँ पे बचपन ही गया, बचपन गया 1910 से। आपकी शादी हो गई है? मेरी शादी हो गई है। कितने बच्चे हैं आपके? 6 बच्चे मेरे। 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे। आपकी पत्नी साथ में रहती है? नहीं, गाँव में गई ले डिलीवरी के लिए। 6 बच्चे हैं, उसके बाद भी एक आपको साथ डिलीवरी के लिए भेजे लाओ, छठवा की। अच्छा, छठवे के लिए डिलीवरी के लिए भेजा है। कौन सा गांव है आपका? मेरा गाँव बोलेगा तो ससुराल है बाराड़ी। अच्छा, ससुराल। ओके। ये बाराड़ी कहाँ पे आया? महाराष्ट्र में कि महाराष्ट्र के बाहर? महाराष्ट्र के बाहर है। महाराष्ट्र के बाहर। महाराष्ट्र के बाहर है। अच्छा, ये बताइए कि आपके जो कितने बड़े बड़े बच्चे हैं आपके? मेरे वही 4 साल के, 5 साल के, 8 साल के, ऐसे। इसमें कितनी बच्चियाँ कितने हैं और बच्चे? 4 लड़की है, 2 लड़के हैं। 4 लड़की और 2 लड़के हैं। तो उसमें क्या दिक्कत है? कौन सी लड़की आपके लापता और कैसे हो गई? काली माता भोलानाथ सूर्यवंशी 2020 से स्कूल में से गायब हो गई। स्कूल में से गायब हो गई? कौन सा स्कूल का नाम क्या था? सिरोना का स्कूल, सेक्टर 1 में, मराठी स्कूल। मराठी स्कूल में से गायब हो गई। हाँ। अच्छा, ये बताइए, इस बात की शिकायत अपने पुलिस थाने में दर्ज करवाया था दर्ज। पुलिस थाने में दर्ज कराया था? करवाया था दर्ज। पुलिस को क्या बोली पुलिस ने? पुलिस बोले हमको मालूम नहीं कौन से अधिकारी थे उस टाइम पे। अच्छा, हमको नहीं मालूम कि कौन से अधिकारी थे। तुम अब भी कंप्लेंट लिखवाने आ रहे हो? मैं बोला नहीं, जिस टाइम पे गया था उसी टाइम पे मैंने कंप्लेंट लिखवाने तो उसके पुराने कागज पड़े हैं जो कंप्लेंट दर्ज करा था, उसका कागज संभाल के लेने को राजी नहीं तो कहाँ से कंप्लेंट दर्ज करवाएगा मुझे ये? अच्छा, आप मतलब बोले लेकिन आपका कंप्लेंट नहीं लिया? नहीं लिया। अभी अगर आपकी बेटी की बात की जाए तो कितने साल की होगी अभी की आप बेटी आपकी? अब देखो ना, 2007 उम्र है उनकी, और अभी कितना चल रहा है देखो, 24 चल रहा है। 24। हाँ, 16 साल तो रहेगा ही। 16 साल की बेटी हो गई है। तो आपको क्या लगता है इसके पीछे कौन हो सकता है? है कोई तो इसमें इन्वॉल्व। कौन हो सकता है वही पूछो। कोई भी रहो, जो भी रहो। हाँ। स्कूल के बच्चे के साथ में खिलवाड़ करना, ये मेरा आंसर है कि गलत है क्या सही है बताओ। अच्छा, जब तुम स्कूल में बच्चे लोग को बुला तो के आपका कहना ही है कि स्कूल से बच्ची गायब हो गई? बच्चे गायब हो गए। वहीं अब समय आ गया था उसकी हकीकत से रूबरू होने का। हमें कल्पना भी नहीं था कि उनके घर तक पहुंचने में हमें नर्क का एहसास हो जाएगा, क्योंकि उनके आस पड़ोस के लोग रास्ते की जगह निकल चुके थे और एक सकरा सा रास्ता जिसे नाले में तब्दील किया जा चुका था। हमें अब उस घर तक पहुंचने के लिए नर्क वाले रास्ते से उसके घर तक पहुंचना था। आप यकीन जानिए कि मेरा दिल किया कि मैं खुद भाग जाऊं,
पर मेरा जमीर मुझे ऐसा करने से रोक दिया और मैं नाले से गुजरते हुए उसके घर तक पहुंचा, जिसके बाद पीड़ित के घर के दरवाजे की कुंडी खोली और फिर उनके बच्चे बाहर आए। हमने उनकी मनोदशा भाप लिए थे। हम जानते थे कि हमें क्या सुनने को मिलने वाला है। सुने उसकी बूढ़ी माँ और पीड़ित ने क्या बताए। मध्येच राहते दिन भर अंदर रहते हो? कोणी दगड बिगड मारतात, लय खोडी येतात, दाडुरडी लोक आहेत ये देखे चांगले नाही बेटा। सुने 1910 से यहाँ पे रहता हूँ। हे लोक बरे नाही तर देखो माय यहाँ से पूरा मेरे घर के पास से रास्ता था, पूरा बंद करवा दिए, अतिक्रमण करवा के। अच्छा। और उसके बाद में मेरी बेटी सिरोना के स्कूल में थी, तो वहाँ से मेरे बच्चे को गायब करवा के इन लोगों ने फॉलोशिप ऐसा किए। अच्छा, तो यहाँ आने के लिए इतना ऐसा घूम के आना पड़ता है? घूम के आना पड़ता है, सामने से नहीं जा सकते? नहीं आ सकते, वहाँ पे भी गेट बंद कर दिए है। अच्छा। अब मैं अकेला जा सकता हूँ यहाँ से दीवार कूद के। अच्छा। मेरे घर पे आने के लिए कौन सा ही रास्ता नहीं, आपको तो मैंने अभी दिखाया भी। ओके ओके ये ओके। पूरा रास्ता है मेरे घर के पीछे का, पूरा बंद करवा दिए। अब वापस उस नाले के रास्ते से बाहर नहीं निकलना चाहता था और बड़े से गार्डन की गेट की ओर चल पड़ा। हमें लगा कि यहाँ से सीधे सड़क पर निकल जाएंगे, पर गेट पर ताला जड़ा हुआ था। तब पीड़ित हमें बताया कि दीवार को कूद कर जाना पड़ता है और आपके पास नाले से जाने या दीवार को कूदने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हमने जो महसूस किए वह सुने, उसके बाद हम आपसे रूबरू होते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि नेरुल में ऐसा भी एक जगह, एक परिवार है जिनके घर पे आने जाने के रास्ते बंद कर दिए गए। उसकी बेटी एक लापता हो गई है, दूसरी तरफ उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसके डर से उसने अपनी बच्चों को, बेटियों को लगभग बंद करके छोड़ दिया है। लगभग कई साल से वो लोग एक ही कमरे में बंद रहते हैं। घर में लाइट नहीं है, अंधेरे में वो लोग पड़े रहते हैं। मैं बड़ा मुश्किल उनके घर तक पहुंचा और मैं ये सोचने को मजबूर हो गया हूँ कि आखिर इस अवस्था में लोग कैसे जीते हैं और कौन उसे उस हालात में पहुंचा देता है जो आदमी मर मर कर जी रहा होता है। जी हाँ, मैंने आपको दिखाया कि बामुश्किल वो रद्दी खरीद कर बेच कर अपना जीवन यापन कर रहा है। उसकी जो दादी है वो बीमार है और लगभग सही ढंग से उसका इलाज नहीं हो रहा। उसको देखने से पता चलता है आखिर उन्हें इन हालातों से कौन बाहर निकालेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों, आदमी आदमी का शिकार हो चुका है और वह घुट घुट कर जीने को मजबूर है और यह सब इस शहर यानी कि 21वीं सदी के शहर में चल रहा है। बड़े बड़े गगनचुंबी इमारत के बीच इंसान सिसक सिसक कर दम तोड़ने को मजबूर है और गिद्ध की नजर है कि यह सभी मर जाएं तो उनका झोपड़ा हमारा होगा। यह 21वीं सदी का कटु सत्य है। हम भी दीवार कूद कर वहां से वापस लौट आए। 12 साल की बच्ची को गुम हुए 4 साल हो चुके हैं। अब वह 16 साल की होगी, पर गुम बच्ची कहाँ है, इस बात का जवाब मेरे पास नहीं है। दुख की बात यह है कि एक हादसे के बाद दूसरे बच्चे कैदी की जिंदगी जीने को मजबूर है। समाज का कोई सरमाएदार द्वार तक इस परिवार की सुध लेने नहीं पहुंचा है और हम यह सोच कर परेशान हैं कि आदमी को यह क्या हो गया है। आदमी इंसान कब बनेगा, क्योंकि इनके दरवाजे पर इंसानियत दम तोड़ चुकी है। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। अब हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत, हम जल्द उसे खबर के साथ हाजिर होंगे।